डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैथ क्लास 8 में हमारे पास है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट्स। तो मतलब डेली लाइफ में या रियल लाइफ में जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें स्क्वायर रूट जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसके क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। मतलब मैक्सिमम हम स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी कि एक हमारे पास स्क्वायर है, कोई स्क्वायर फील्ड है जिसका जो एरिया है वो 14,400 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी जो लेंथ है, क्योंकि स्क्वायर का हमें पता है कि सारे साइड्स आपस में ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हमने किसी एक लेंथ जो है कोई एक लेंथ फाइंड करनी है। हमें ये भी पता है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया की इक्वल होता है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, एरिया है। एरिया हमारे पास 14,400 मीटर स्क्वायर है। अब हम सपोज करते हैं कि लेट इस स्क्वायर फील्ड की जो लेंथ है वो एल के बराबर है। ये हमने सपोज कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि जो लेंथ इसका एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर जो है किसी स्क्वायर फील्ड का या स्क्वायर शेप का जो एरिया होता है वो लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो लेंथ एल स्क्वायर मीन्स एल मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू एरिया। तो अभी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। तो ये जो एल एल स्क्वायर है, एल का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाल लेते हैं। इधर हमने एरिया की जगह पे अपनी वैल्यू पुट की है और ये एल मल्टीप्लाई बाय एल। क्योंकि हम स्क्वायर ये हमारे पास स्क्वायर शेप में आता है, तो स्क्वायर का जो रिवर्स प्रोसेस वो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाला है ताकि इन दोनों लेंथ में से सिर्फ एक एल जो है वो बाहर आ जाए। तो हम इक्वेशन के दोनों साइड पे एक जैसा प्रोसेस करेंगे। अगर हमने एक साइड पे अंडर रूट डाला है तो दूसरी साइड पे भी अंडर रूट डालना है। तो अब हम इसका स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 120 मीटर, यानी कि इस स्क्वायर की किसी भी साइड की जो लेंथ है वो 120 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज ये हमारे पास जो 4,22,500 स्क्वायर मीटर है। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स ऑफ साइड्स एज अ फेंस, यानी कि एक तार जो है, एक बाड़ लगाने के लिए तार कितनी चाहिए होगी। यानी कि टोटल लेंथ जो चारों साइडों की लेंथ है वो हमने मालूम करनी है। यानी कि अगर हमने इस स्क्वायर फील्ड के गिर्द जो है कोई एक तार फिक्स करनी है, तो जितने इन चारों साइडों की जो लेंथ है उनको हम प्लस करें तो इतनी तार हमें चाहिए होगी। तो जो चारों साइड जो है उनको अगर हम प्लस करें तो वो हमारे पास क्या बनता है, पैरामीटर बनता है। यानी कि पैरामीटर जो है किसी स्क्वायर फील्ड का वो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड भी हो सकता है, या लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ भी हो सकता है। टोटल साइडों की लंबाई हमने मालूम करनी है जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। लेकिन उसने हमें गिवन क्या दिया है, एरिया दिया है। तो एरिया जो है हमारे पास एरिया गिवन है, बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह आपने सॉल्व करना है। हमने सपोज किया है कि स्क्वायर का जो एक साइड जो है वो एल के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, और इसकी वैल्यूज पुट करें। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 650 मीटर। अब वो कहता है कि चारों साइड पे कितनी, यानी कि आपके पास आ जाएगी तार कितनी जरूरत होगी। तो जितनी इन सारी साइडों को जमा कर लें तो इतनी तार हमें चाहिए होगी, जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पैरामीटर, यानी कि जितने इसका पैरामीटर है तो उतनी हमें तार चाहिए होगी। और पैरामीटर जो है स्क्वायर फील्ड का याद रखें हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि चार साइडें हैं तो 4 टाइम्स प्लस कर लें या फिर 4 से मल्टीप्लाई करें एक साइड को, तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 650, तो इज इक्वल टू 2600 मीटर। इतनी तार जो है हमें चाहिए होगी साइडों पे लगाने के लिए। अब एक हमारे पास वो क्या कहता है, एक गार्डनर है, एक माली है जो क्या करना चाहता है, प्लांट्स लगाना चाहता है। कितने ट्रीज हैं वो लगाना चाहता है, कितने, ये हमारे पास है 1,22,500 ट्रीज in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to number of trees of the कॉलम और रोज में बराबर बराबर वो लगाना चाहता है। हाउ मैनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो। अब ये हमारे पास, यानी कि ये जो हमारे पास है ये रोज हैं, इस साइड पे लेफ्ट से राइट साइड पे ये रोज हैं और ऊपर से नीचे की तरफ ये हमारे पास कॉलम्स हैं।
तो जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। यानी कि ये बताना ये चाहता है कि ये स्क्वायर शेप में लगाना चाहता है, यानी कि हर तरफ, यानी कि उसकी सारी जो रोज हैं वो भी अगर 4 हों तो कॉलम जो है वो भी अगर 4 हों, तो इसका मतलब है इस ये स्क्वायर शेप बन जाती है। अब वो ये तो नहीं कहता कि मैंने 4 4 लगाने हैं, लेकिन जितने भी लगाने हैं तो जितने उसके रोज में आएंगे ट्रीज उतनी कॉलम में आनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर शेप बनती है। तो हम अभी इसका जो है वो फाइंड करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज बताता है कि ये एरिया है। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि इसमें 16 डॉट्स है, यानी कि जितनी इसने जगह घेरी हुई है उतनी जो है वो उसका एरिया होता है। अब यहाँ पर जो है उसने जो लगाने हैं ट्रीज वो स्क्वायर शेप में लगाने हैं। स्क्वायर शेप में लगाने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम यानी कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो लेंथ रो में एल है, एल नंबर ऑफ है, और जो कॉलम है उसमें भी एल आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम है। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो स्क्वायर शेप में या स्क्वायर हो उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपके पास एक या तो लेंथ या तो रो आ जाएगा या फिर आपके पास कॉलम आ जाएगा। चूंकि दोनों बराबर हैं तो जितने रोज में वो ट्रीज लगा सकता है उतनी ही कॉलम में, यानी कि 350 ट्रीज वो रो में लगाता है और 350 रोज जो कॉलम जो ट्रीज हैं वो हर कॉलम में वो लगाता है। हर रो में और हर कॉलम में वो 350 वो लगाता है। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है, वो क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 in 10,092 meter square. Its length is 3 times as long as its width. Find its parameter. लेंथ जो है वो 3 गुना है विड्थ के, इसका मतलब है विड्थ कम है और लेंथ ज्यादा है। तो जब से जो स्मॉल चीज है वो आपने पहले सपोज करनी है। यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें वो क्या कहता है कि उसकी जो विड्थ है वो यानी कि उसकी जो लेंथ है वो विड्थ के 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो अब देखें, अगर इसकी हम सपोज करते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो x है, तो इसकी जो लेंथ है वो 3x होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि 3 गुना हो जाएगी। हम सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एरिया गिवन है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का 10,092 मीटर स्क्वायर। अब हम सपोज करते हैं, आपने सपोज वो करना है जो स्मॉल हो। स्मॉल इसकी विड्थ है, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x। अगर उसकी विड्थ x है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी लेंथ क्या होगी, 3x होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी विड्थ के। अब उसका जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक लेंथ जो रेक्टेंगल होता है उसमें हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 3x है, और मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास कितनी है, x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एरिया के बराबर आ जाता है। और अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 3x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3, यानी कि आप देखें x से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर 3 है और इस x के साथ 1 है तो 3 1 इज 3, तो ये 3x स्क्वायर बन जाता है इज इक्वल टू ये एरिया की वैल्यू हमने पुट की है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमने x मालूम करना है पहले, तो इस x स्क्वायर के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड जब हो जाएगा तो आपने 10,092 को डिवाइड करना है 3 पे, जो हमारे पास आंसर बन जाता है 3,364 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ इधर स्क्वायर रह गया है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3,364 मीटर स्क्वायर। याद रखें ये मीटर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। जब हम स्क्वायर रूट से जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो मीटर स्क्वायर जो है ये भी सिंगल 1 मीटर रह जाएगा। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 58 मीटर आता है। इसका मतलब है इसकी विड्थ 58 मीटर है, तो लेंथ जो है वो 3 गुना है, तो आपने विड्थ को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, वो क्या कहता है कि पैरामीटर फाइंड करें, यानी कि चारों साइडों की लेंथ मालूम करें। तो चारों साइडों की लंबाई जो है उसको मालूम करने का तरीका क्या है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या पैरामीटर का फार्मूला रेक्टेंगल के लिए होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कि लेंथ और ब्रेथ को आप प्लस कर लें फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, या आप इन सब को प्लस करें आपस में।
या आप इस इन सबको जो है वो प्लस कर लें। प्लस आपने मतलब इन सब लेंथ को आप प्लस करें तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। किसी भी शेप का पैरामीटर फाइंड करने का तरीका ये है। पैरामीटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द शेप। इसकी जो शेप की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई जो है टोटल, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो यानी कि आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि ये इसकी विड्थ 58 मीटर है, 58 प्लस इसकी लेंथ 174 है, 58 प्लस 174 प्लस 58 प्लस 174, तो ये आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। अगर आपने फार्मूले से फाइंड करना है तो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब आपके पास ये आंसर आया, इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास इसका पैरामीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 616 डेसीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। पाई जो है ये रेशो होता है सरकमफेरेंस टू द, जो हमारे पास होता है सरकमफेरेंस टू द रेडियस। ठीक है, जो इसका सरकमफेरेंस और रेडियस का जो रेशो होता है हमारे पास, ये हमारे पास पाई की इक्वल होता है। अब हम क्या इसमें फाइंड करते हैं, देखें जो हमारे पास होता है इसमें जो सर्कल है उसका एरिया हमें गिवन है। ठीक है, एरिया उसने हमें दे दिया है। तो एरिया के बाद हम क्या करते हैं कि जो इसका जो रेडियस है वो फाइंड करते हैं। आपको पता होना चाहिए सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हमें गिवन है 616 डेसीमीटर स्क्वायर। अब पाई हमें गिवन है साथ में, इसको 3.14 भी लिख सकते हैं, यानी कि 22 को 7 पे डिवाइड करें तो 3.14 आ जाता है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर किसकी इक्वल है? पाई आर स्क्वायर किसकी इक्वल है? एरिया के। और एरिया कितना है? 616 डेसीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह में मैंने वैल्यू पुट की है, आर स्क्वायर अपनी जगह पे आया है, और एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है वो मैंने यहाँ पे पुट किया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखें हमने आर मालूम करना है, तो इसमें आर के साथ 22 और 7/7 भी है और आर का स्क्वायर भी है। ये दोनों चीज़ें मैंने ख़त्म करनी है। सबसे पहले इसके साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है हम वो ख़त्म करते हैं। 7 देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है आर आर स्क्वायर के साथ, तो 7 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 दूसरी साइड पे आके 616 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आर स्क्वायर हमारे पास 196 डेसीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आर स्क्वायर का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट जो है वो लगाएंगे। स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास डेसीमीटर का स्क्वायर ये भी खत्म हो जाता है, और साथ में इसका भी स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करते हैं तो आपके पास 14 आ जाता है। तो रेडियस इसका 14 डेसीमीटर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वो कहता है कि एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसका जो एरिया है वो 28,800 है। तो 28,800 मीटर स्क्वायर है। इसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है इसके विड्थ के, यानी कि विड्थ के डबल है उसकी लेंथ। तो आपने इसकी जो साइड यानी कि लेंथ और विड्थ आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें एरिया गिवन है, हम सपोज करते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी है वो सपोज करते हैं जो कि इसकी विड्थ की है। विड्थ x है हमारे पास, उसको हमने सपोज किया, तो लेंथ जो है वो 2x हो जाएगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो लेंथ रेक्टेंगल का एरिया होता है, क्योंकि उसने बता दिया है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया की इक्वल होता है। तो हमने लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ हमारे पास 2x है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास क्या है? x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये नंबर रह जाता है एरिया। अब इसी तरह बिल्कुल आपने क्या करना है, इस 2 मल्टीप्लाई बाय इस x के साथ 1 है, इस x के साथ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर। क्योंकि जब सेम वेरिएबल्स हों तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर भी x की 1 है, इसकी x की पावर भी 1 है, ये दोनों प्लस होके x स्क्वायर बना लेंगे। अब 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर रह जाता है। अब एक्स स्क्र हमारे पास एक्स स्क्र इज इक्वल टू 14,400 मीटर स्क्वायर। तो अब इन दोनों जो हमने x को फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। इस स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 120। यानी कि अगर विड्थ 120 है तो लेंथ डबल है तो वो 240 आ जाएगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। तो आंसर जो है कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। हम इस तरह जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं पहले, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा उसको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है। अब देखिए ये नंबर है हमारे पास, पहले आपने पेयर्स बनाने हैं, ये 8 7 का एक पेयर बन जाता है, 9 0 का और 1 0 का। इस 10 के लिए हमने कोई नज़दीक स्क्वायर जो है वो लेना है, यानी कि 3 3 आर 9, ये नज़दीक स्क्वायर इसका बनता है। अगर 4 4 आर करेंगे तो 16 ये बढ़ जाएगा 10 से। तो अब 3 3 आर 9 हमने किया, 10 में से 9 को माइनस करें तो 1 आता है, 1 के साथ ये पूरा पेयर 90 का नीचे लेके आए 190। अब हमने क्या करना है, इस 3 को डबल करना है, 3 को डबल करेंगे तो 6 आता है, 6 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाना है, साथ में मल्टीप्लाई भी करना है उस नंबर से ताकि इस 190 के नज़दीक आ जाए। तो इसके साथ मैं 3 लगाऊं और फिर इस 63 को 3 से मल्टीप्लाई भी करूं तो 189 आ जाता है। अगर इधर मैं 4 लगाता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर बढ़ जाता है 190 से। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 190 में से 189 को माइनस करें तो 1 आ जाता है, ऊपर से 8 7 को आप नीचे लेके आए तो 187 आ जाता है। अब अगर मैं 33 को डबल करता हूँ तो 66 आ जाएगा। 66 के साथ आप कोई भी नंबर लगाएं, अगर आपने 66 के साथ 1 लगाया तो 661 बन जाएगा, जो कि इससे ग्रेटर हो जाता है। तो इसलिए मैं मजीद इसको नहीं कर सकता। तो अगर मैं इस पूरे नंबर से 187 को माइनस कर लूं, अगर ये 187 ना होता तो तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इसका मतलब है कि इस नंबर से अगर हम 187 को माइनस करें तो हमारे पास ये कंप्लीट नंबर, कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। एक ग्राउंड है उसको लेवल करने पे वो कहता है कि अगर इस सारे का एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर में होता है, अगर वो कहते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पे 2 रुपए लगते हैं और टोटल खर्चा जो हुआ है वो 4928 है। यानी कि मैं अगर आपको इस तरह कहता हूँ कि इस सर्कल पे इसका एरिया अगर 10 मीटर स्क्वायर है, इस सर्कल के 1 मीटर स्क्वायर पे 2 रुपए का खर्चा होता है और टोटल खर्चा 10 रुपए हुआ है, तो एरिया कितना होगा? तो एरिया इसका क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे 2 रुपए खर्च होते हैं, 2 मीटर स्क्वायर पे 4 रुपए खर्च होते हैं। तो यानी कि जितना खर्चा है उसका आधा एरिया होगा, यानी कि जो ये पैसे हैं अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 2 रुपए लगते हैं तो इसका मतलब है जितना इसका एरिया है खर्चा उस एरिया के डबल होगा। तो इससे हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमें एरिया गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर पे 2 रुपए खर्च होते हैं, टोटल कॉस्ट जो है वो ये आती है हमारे पास। तो इसमें से हम एरिया को कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट हमारे पास होता है, टोटल कॉस्ट कैसे आई है, टोटल कॉस्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑन 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया, या इसका सिंपल जो है आप ये फार्मूला याद रखें, एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो इससे आप एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया की जगह पे आप पाई आर स्क्वायर लगा लें और ये नंबर इधर 2 पे जब हमने डिवाइड किया है। अब हमने क्या करना है, पाई की जगह अपनी वैल्यू पुट की है, अब आर स्क्वायर के साथ 22/7 है, इसको ख़त्म करना है, 7 डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक नंबर रह जाएगा। अब इस आर स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो ये मेरे पास आंसर बन जाता है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है, वो हमारे पास है, द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग इन a square field is rupees 2450 at the rate of rupees 2 per 100 स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर नहीं, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर के ऊपर 2 रुपए का खर्चा आता है। तो उसकी लेंथ आप जो है स्क्वायर की फाइंड कर लें और टोटल खर्चा जो है वो 2450 रुपये है। अब देखिए कॉस्ट पर 100 मीटर स्क्वायर यानी कि कॉस्ट ऑन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹2, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर पे 2 रुपए का खर्चा आता है। तो 1 मीटर स्क्वायर यानी कि यूनिटरी मेथड आपने फाइंड करना है। अगर आपने यूनिटरी मेथड समझना है तो मेरी पहली वीडियो आप क्लास 5 की देख लें यूनिटरी मेथड, तो उससे आपको यूनिटरी मेथड समझ आ जाएगा। तो यानी कि कॉस्ट ऑन 100 मीटर स्क्वायर 2 रुपए है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे आपने क्या करना है, इधर भी 100 पर डिवाइड करेंगे, इधर आगे 100 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये 0.02 यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 0.02 रुपए का खर्चा आता है।
टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है 2450। आपने फार्मूला वही याद रखना है, एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको ये फार्मूला समझ नहीं आता, यानी कि ये फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट, हम तब मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर हो उसको एरिया से मल्टीप्लाई करें। अब देखें कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू पुट की है, एरिया की जगह पे एरिया आ जाता है और ये टोटल कॉस्ट। अब एरिया मैंने फाइंड करना है पहले, तो मैं इस ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है एरिया के साथ, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। एरिया की वैल्यू अब हम कैसे, क्योंकि स्क्वायर है तो एल मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू दिस एरिया। अब एल मल्टीप्लाई बाय एल एल स्क्वायर की इक्वल होता है, तो अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट पुट करूंगा। स्क्वायर रूट पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है 350 मीटर। तो इस स्क्वायर की एक साइड की लंबाई जो है वो 350 मीटर है।